अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बेबी स्टेप मेड। आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है और मैं चाहती थी कि इसको मैं दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊँ क्योंकि मैं हमेशा से इसके साथ स्ट्रगल करती थी एंड करती हूँ अभी भी, लेकिन आई थिंक आई हैव फाइनली मुझे समझ आ गया कि अब इसको कैसे करना है। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा तो फाइनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सारे मर्मर्स और जो डिफरेंट मनूवर्स होते हैं और सब कुछ, ठीक है। और इसमें मिनिमम मेमोराइजेशन, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखें आपने इतने लंबे कॉन्सेप्ट के साथ कुछ करना नहीं है आपको। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो यू हैव 2 मिनट्स टू आंसर द क्वेश्चन, उसको सबसे बेस्ट आपको क्विक आंसर करना है, तो उसके लिए आपको ये करना है, ठीक है। तो ये बहुत मेसी है, जैसे कि आप लोग मेरी नई वीडियोस देख सकते हैं, मैं उनको अब डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। भाई ये मुझे स्कोर कोई तरीका नहीं आ रहा था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपका मर्मर से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपने सबसे पहले बताना है कि क्या ये सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है, ठीक है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है लोकेशन, ठीक है। अब जो इसका नमोनिक है या जो इसका विजुअल नमोनिक है कि आपने सबसे पहले बनाना है एक हार्ट, ठीक है, ऐसी नॉर्मल हार्ट। अगर हार्ट नहीं बनाना, सर्कल बना लें, जो भी स्क्वायर बना लें, जो भी चीज़ आपको ईजी लगती है, ठीक है, बस एनीथिंग विच यू लाइक, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आपने लिखना है TPAM, टी पैम, ठीक है। 4 सर्कल्स बना के आपने टी पैम लिखना है। ये जो है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वाली डायग्राम में, ठीक है, द टी पैम वाली, ठीक है। अब सिस्टोलिक के लिए आपने SS लिखना है सेंटर में ऐसे, ठीक है, एंड RR लिखना है साइड्स पे, ठीक है, इन द सर्कल। और डायस्टोलिक में आपने ऑपोजिट लिखना है, आपने SS साइड पे लिखना है और RR सेंटर में लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है SS सिस्टोलिक है तो S विल बी इन द सेंटर, ठीक है, ये आपने कर लेना है। अब आपके पास जो भी मर्मर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, आप फ़ौरन पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपका वो कहेंगे अच्छा इट्स आपको वो कह सकते हैं कि इट्स अ सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से आपने ये वाली ड्राइंग बनानी है और जितने बाकी आंसर वॉइसेस हैं आपने उन सबको फ़ौरन निकाल देना है, ठीक है। सुपर सिंपल, ये तो होगी पहली चीज़। अब दूसरी बात हम करते हैं लोकेशन की। जो ऑस्कल्टेशन पे जो पोजीशन होती है ना वैल्व्स की और सब कुछ, वो आई गेस सबको आती होगी, लेकिन इट्स APTM, ठीक है। मैं इसको ज़रा बेहतर बना देती हूँ। अगर आपने हार्ट बनाया तो APTM, ठीक है। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, बिकॉज ऑपोजिट होता है, तो APTM, ठीक है। अब अगर आपको कहते हैं कि सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर एट द एपेक्स, ठीक है, एंड डायग्नोसिस बताएं, तो फ़ौरन से आपने पहले बताया कि अच्छा सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है, तो ये वाली आपके पास ऑप्शंस हैं। एपेक्स है तो हार्ट का एपेक्स ये होता है, तो वो माइट्रल वैल्व होती है, तो मर्मर कौन सा होगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। सुपर सिंपल, ठीक है, देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस। अब हम आते हैं डिफरेंट मनूवर। अच्छा, मनूवर्स जो हैं, एक तो है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। आपने अब अंडरस्टैंड करना है कि आप इसी तरीके से हार्ट बनाएं, टी पैम लिखें, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, आप राइट टू लेफ़्ट जाते हो, इसी तरह आप इंस्पायर करते हो, फिर आप एक्सपायर करते हो, ठीक है। So you're going from I'm sorry about the wind, you inspire and then you expire, ठीक है। तो जो राइट साइडेड मर्मर्स हैं वो लाउडर होते हैं विद इंस्पिरेशन, और जो लेफ़्ट साइडेड मर्मर्स हैं वो लाउडर होते हैं विद एक्सपिरेशन। अब इसका एक और याद करने का तरीका है, ये मैंने कहीं और से नमोनिक लिया है फ्रॉम डायरेक्टली मेडिसिन, रिंस्पिरेशन एंड लेक्सपिरेशन। पर ये मुझे वर्ड्स थोड़े ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे तो मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट मैनूवर्स की। अच्छा, ये हमारे बेसिक मर्मर्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे, ठीक है। जो आपके एक्सेप्शंस हैं ना, वो दो टाइप ऑफ मर्मर्स हैं, विच इज़ द होकम एंड द एमवीपी। होकम इज़ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड एमवीपी इज़ माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। दीज आर दी एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस का मतलब है कि पहले आपने नॉर्मल याद करना है, और अगर नॉर्मल से ऑपोजिट हो रहा है सिनेरियो में तो आपने समझ लेना कि इनमें से कोई एक है, ठीक है। अब जनरली अगर ज़्यादा ब्लड होगा तो आपका मर्मर वर्स होगा, और अगर लेस ब्लड होगा तो आपका मर्मर सॉफ्ट होगा, ठीक है। लेस ब्लड इज इक्वल टू अ सॉफ्टर मर्मर, ये आपका बेसिक है, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी, ये आपका बेसिक है। अब आपने देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट मैनूवर्स हैं, ठीक है। एक तो नंबर 1 मैनूवर है वाल्साल्वा। वाल्साल्वा क्या करता है, आई एम सॉरी आई स्पेल दैट रॉन्ग। वाल्साल्वा ये करता है कि मतलब इतना ज़्यादा एकदम से प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि सब कुछ पॉज हो जाता है, ठीक है। आपका हार्ट भी पॉज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि वाल्साल्वा जस्ट एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बस सब कुछ रुक जाता है। तो सब कुछ रुकने की वजह से आपका प्रीलोड कम हो जाता है, इसका मतलब है आपका ब्लड भी कम हो जाता है। तो वाल्साल्वा नॉर्मली मर्मर्स को सॉफ्टर कर देता है, क्योंकि ये प्री लोड को कम कर देता है। समझ आई बात। अब जो आपका स्क्वाटिंग होता है, स्क्वाटिंग से ये होता है कि आपको एकदम से मतलब नीचे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वो आपकी सारी वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं, और वो आपका प्रीलोड इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपका ब्लड ज़्यादा हो जाएगा और आपके मर्मर ज़्यादा लाउड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हैंड ग्रिप आपका आफ्टर लोड इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब है ब्लड आपका इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब है आपका मर्मर लाउड हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल 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 बेसिक सा सामान है। अब आपको इससे आपके होपफुली सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। अब अगर आपको वो कह रहे हैं अ मर्मर, आई एम सॉरी मैं क्या करूँ विंड का, अगर आपका मर्मर वाल्साल्वा के साथ अगर वो कह रहे हैं वाल्साल्वा के साथ आपका मर्मर लाउड हो रहा है, फिर आपने समझ लेना कि एक्सेप्शन में से कोई है, ठीक है, होकम या एमवीपी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, विच इज़ एमवीपी एंड होकम, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट होंगे, मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इससे आपको फ़ौरन अगर ऑपोजिट हो रहा है, जैसे नॉर्मली होना चाहिए उसके ऑपोजिट हो रहा है, फिर आपने समझ लेना कि या तो एमवीपी है या तो होकम है। अब एमवीपी में एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है कि दिस क्लिक्स, ठीक है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि एमवीपी कहते हैं मोस्ट वैल्यूड प्लेयर को, एंड एमवीपी बनने के लिए आपको सबके साथ क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। या आप एक छोटा सा नमूनिक याद रख लें तो इससे आपको ये पिक आउट हो जाएगा कि ये एमवीपी है, ठीक है। तो ये सब कुछ था विच आई कुड थिंक ऑफ, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कुछ मर्मर्स होते हैं जो कि होलो सिस्टोलिक होते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है इसके बारे में, तो वो ये वाले मर्मर्स होते हैं। ये दो कंजेनिटल हैं और ये माइटल रिगर्जिटेशन है, ठीक है। तो ये है सब कुछ। आई होप आपको इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी क्वेश्चन है या मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो लेट मी नो, बट आई होप इससे आपके समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।